तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो वांग यूई के जो दोस्त है वो उसको फ़ोन पर बोलती है कि जो डंजन का बॉस है ना वो आज अपीयर हो चुका है, तो हमें उसके साथ लड़ने के लिए जाना है, तो तुम आ तो रही हो ना। लेकिन पीछे से जाओ चंग बोलता है कि उसको आना ही पड़ेगा, अगर वो आएंगे नहीं तो हम बॉस मास्टर से कैसे लड़ेंगे, हम तो हार ही जाएंगे ना। और वैसे भी जो फिलन लॉ नेक्रोमेंसर है यानी कि जो डंजन का बॉस है वो बहुत ही ज़्यादा रेयर मैच आइटम ड्रॉप करता है, तो वो तो मुझे चाहिए, तो इसका मतलब उसे आना ही पड़ेगा। वो लड़की बोलती कि हाँ ठीक है मैं उसको बता दूंगी। लेकिन ये जो बात है ना वांग ये फ़ोन पर सुन लेती है, लेकिन पीछे से निंगपेंग बोलता है कि तुम चली जाओ, और वैसे भी हम सभी सीक्रेट रिलम के अंदर है, तो मैं तो कभी भी लेवल अप कर सकता हूँ ना, तो तुम्हारा जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वांग ये बोलती है तो ठीक है मैं जाऊँगी, लेकिन तुम्हें सबसे पहले जो सेफ जोन है ना वहाँ पे जाना होगा, वहाँ पे तुम मेरा इंतज़ार करो। निंगफेंग बोलता है कि टकाटक ठीक है मैं चला जाऊँगा। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। पीछे से निंगफेंग बोलता है कि तुम अपना ध्यान रखना और मेरे साथ खेलने के लिए जल्दी आ जाना। वो बोलती है कि अबे तू सीक्रेट रिलम के अंदर खेलने के लिए आता है क्या, तो तू चुपचाप रहे। फिर निंगफेंग बोलता है कि फाइनली मैं अभी अकेला हूँ, और इस डंजन का जो बॉस है वो आज अपीयर हो चुका है, तो मेरा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग चल रहा है। और वैसे भी मैंने कल रात को 2 स्किल सीखी है और मेरे पास फॉरबिडन स्पेल है, तो मेरे तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे ना। लेकिन बड़ी ही दुख की बात है कि मेरी अभी के लेवल के हिसाब से मेरे पास सिर्फ 3 स्किल स्लॉट है। इसका मतलब जैसे जैसे मेरा लेवल बढ़ेगा ना वैसे वैसे मेरे पास और भी ज़्यादा स्किल आती जाएंगी। और वैसे भी जो वांग यूई ने मुझे स्किल बुक दी थी उसमें से मैं कोई भी स्किल नहीं सीख सकता जब तक मैं उस लेवल तक ना पहुंचूं। तो चलो सबसे पहले मैं लेवल अप करता हूँ, और इसके पास टोटल 5 स्किल होती है, 3 स्किल उसकी खुद की और 2 स्किल उसने सीखी थी। फिर हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे मास्टर होते हैं और वो मास्टर का बॉस भी होता है, और उसके साथ एक टीम लड़ रही होती है यानी कि दूर से देख रही होती है। उसमें से जो कवच वाला आदमी है वो बोलता है कि जो इस डंजन का जो बॉस है ना वो इस सीक्रेट रिलम के हाई टावर के अंदर यानी कि अंदर वाले हिस्से में अपीयर होता है, तो हमें वहाँ तक का रास्ता खुद ही बनाना पड़ेगा। लेकिन ध्यान से, क्योंकि ये जो डंजन है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है और इसके अंदर के मास्टर है ना ये और भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अचानक वहाँ पे आग लगती है यानी कि कोई वहाँ पे लड़ाई कर रहा होता है। एक लड़की बोलती है कि देखो वहाँ पे पहले से ही एक एडवेंचर की टीम पहुँच चुकी है, तो हम वहाँ पे जाके क्या करेंगे। और उसके साइड वाला आदमी बोलता है कि वो लोग वहाँ पे कैसे पहुँचे बे, वहाँ पे तो हम भी नहीं पहुँच सके। लेकिन एक आदमी बोलता है कि देखो वो तो वांग यूई और लाइन गिल से जाओ चेंगे, अगर हम अपनी कंट्री की जो नेशनल स्केल है ना उसको भी सामने रखें फिर भी ये टीम उससे भी पावरफुल होंगी। पीछे वाला आदमी बोलता है कि जैसा कि उम्मीद थी कोई भी टीम उसके सामने टिक भी नहीं पाएंगी। फिर हमें फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो वांग यूई की जो टीम है वो सभी को डोमिनेट कर रही थी। फिर जाओ चंग बोलता है कि जो बॉस मास्टर है ना वो मेरा है, उसको तो मैं ही मारूंगा, और जो पीछे वाली टीम है ना वो नल्ली टीम है वो मेरे साथ कम्पीट करने की ट्राई कर रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर हमें वांग यूई को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही तेज़ी से मास्टर को मार रही होती है। जो पर्पल बाल वाली लड़की है वो उस आदमी से बोलती है कि तुमने देखा जो वांग यूई है ना वो और भी ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है। वो आदमी बोलता है कि बेशक उसकी जो एजिलिटी है ना वो 10 पॉइंट से बढ़ चुकी है, तो वो तो ताकतवर होंगी ना। फिर हमें सीक्रेट रिलम के अंदर का सीन दिखाया जाता है यानी कि डीप एरिया का सीन दिखाया जाता है, और वहाँ पे एक पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल में से निंगफेंग बाहर निकलता है। वो बोलता है कि वाह यार ये जो फॉरबिडन स्पेल की जो स्पिरिचुअल मैजिक है ना ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, और उसने एक स्किल का इस्तेमाल किया था जिसका नाम है वाइट स्टेप, और ये एक डार्क फॉरबिडन स्पेल है, और इसकी मदद से जो निंगफेंग है ना वो डार्क वर्ल्ड में कहाँ पे भी ट्रैवल कर सकता है, वो भी बहुत ही फास्ट, और इसका असर टोटल 1 घंटे के लिए रहेगा। फिर हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो बॉस मास्टर है वो अपीयर हो जाता है। निंगफेंग बोलता है कि अबे तू लेट हो चुका है, तुझे तो जल्दी आना चाहिए था ना, मैं यहाँ पे रह के कब से बोर हो रहा हूँ, तो जल्दी आ। और ये बात सुन के जो बॉस मास्टर है उसको भी आ जाता है गुस्सा। वो बोलता है कि अबे तेरी ऐसी की तैसी, और उस पर अटैक कर देता है। फिर निंगफेंग बोलता है कि अबे नहीं मैं तो तैयार ही नहीं था, मैं तो तेरे साथ मजाक कर रहा था, लेकिन अटैक उसको लग जाता है और वहाँ पे हो जाता है धुआं धुआं, और वहाँ से निंगफेंग गायब हो जाता है। फिर बॉस मास्टर हंसते बोलता है कि देखो मेरे साथ पंगा लेने का नतीजा, और तुम कितना एरोगेंट बन रहे थे, यानी कि तुम कितना घमंडी थे, और तुम अकेले मुझसे फाइट लेने के लिए आ रहे थे। यार तू तो बड़ा ही नल्ला बंदा है। लेकिन जो निंगफेंग है ना वो बिल्कुल उसके सर के ऊपर होता है और बोलता है कि ये जो बॉस मास्टर है ना ये सिर्फ मेरा है, मैं किसी के साथ इसको बांटने नहीं वाला।
जिससे कि मुझको बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलने वाले हैं। तो मैं इसको किसके साथ बांटूँ, ये तो हो ही नहीं सकता। और जो निंगफेंग है वो बिल्कुल उसके सामने खड़ा होता है, जिससे कि जो बॉस मास्टर है वो बोलता है कि अबे तेरी ऐसी की तैसी, तू यहाँ पे कैसे आया, तेरे पे तो मैंने अटैक किया था, तू जिंदा कैसे है बे। फिर निंगफेंग बोलता है कि क्यों हिला डाला ना, तेरे इतू से अटैक से मैं कैसे मरने वाला है बे, तो ये ले। और वो भी अपना एक स्किल का इस्तेमाल करता है जिसका नाम होता है मीटियोर रेन। इसकी वजह से आसमान से बहुत सारे मीटियोर जो मास्टर है ना, यानी कि जो बॉस मास्टर है उसके ऊपर गिरने लगते हैं और वहाँ पे हो जाता है धुआं धुआं। निंगफेंग बोलता है कि वाह यार, ये स्किल तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। और उसको 200-200 करके बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलने लगते हैं। और सिस्टम से भी नोटिफिकेशन आती है कि आपने फिलन लो नेक्रोमेंसर को मारा है, जिससे कि आपको 50,000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं और आपका लेवल 30 हो चुका है। निंगफेंग बोलता है कि फाइनली यार मेरा 30 लेवल हो चुका है, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और इस बॉस मास्टर ने बहुत सारे आइटम ड्रॉप किए और मैं ये पेंडेंट और ये जो जेमस्टोन है ना, इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन बड़ी बदकिस्मती से मैं 2 स्किल बुक को इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि ये इतनी अच्छी भी नहीं है। लेकिन इससे मुझे बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं, तो चलो मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसको एक पेंडेंट, एक जेमस्टोन यानी कि एक सोल स्टोन और एक मास्क मिलता है। निंगफेंग बोलते हैं कि हाँ यार, मैं इस मास्क को खुद एब्जॉर्ब करूँगा, हालांकि ये मेरे स्टैमिना को थोड़ा कम कर देंगी, लेकिन फिर भी ये अच्छा है, तो मैं इसको एब्जॉर्ब कर लेता हूँ। और वो एब्जॉर्ब करने लगता है। फिर सिस्टम से भी नोटिफिकेशन आती है कि आपके पास से एक स्पेशल आइटम डिटेक्ट किया गया है जिसका नाम है नेक्रोमेंसर एनवलप। निंगफेंग बोलते हैं कि ये क्या है बे, मैं देख लेता हूँ। सिस्टम बताता है कि ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान आप हिडन ऑक्यूपेशन और जो अनडेड विजर्ड है उसको अनलॉक कर सकते हो, और आप जो हिडन ऑक्यूपेशन है उसको भी एक्टिवेट कर सकते हो। और आपको एक पहले से एक क्वेस्ट मिला है जिसका नाम है ऑल एलिमेंटल मैच, तो ये आपको कंप्लीट करना होगा। निंगफेंग बोलता है कि हिडन ऑक्यूपेशन ये तो बहुत ही ज़्यादा रेयर है और ये जन्मजात मिलती है, यानी कि ये बचपन से ही मिलती है, तो इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। लेकिन ये जो एनवलप है ना, ये इस हिडन ऑक्यूपेशन की एक चाबी हो सकती है जिससे कि मैं इसको एक्टिवेट कर सकूँ। तो यार मुझे ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि एक असली मर्द ज़्यादा बात नहीं करता, तो मुझे एक ऑल एलिमेंटल मैच बनना है। तो ठीक है, तो चलो चलते हैं। और वो जो अपनी पावर है वो बढ़ाने लगता है, यानी कि रिलीज़ करने लगता है, और उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि जो वांग युई है उसको भी महसूस होती है और उसके साथ साथ उसकी टीममेट को भी। उसके टीममेट बोलता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इतनी सारी भयानक मैजिकल फ्लक्चुएशन ये कैसे हुई बे, जल्दी हमें पीछे हटना पड़ेगा वरना हम मारे जा सकते हैं। और वो पीछे हटने लगते हैं। लेकिन जो जाओ चैंग है वो बोलता है कि लेकिन जो बॉस मास्टर है ना वो हमारे बहुत ही ज़्यादा पास है, तो हम उसको मार सकते हैं। लेकिन जो वांग युई है वो बोलते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पे कितना खतरा है, तुम अपने साथ साथ हमको भी मुसीबत में डाल सकते हो, तो चलो हमें सबसे पहले यहाँ से निकलना पड़ेगा। जाओ चैंग बोलता है कि यार मेरा नसीब कितना ख़राब है बे, तो चलो वापस चलते हैं। फिर जो वांग युई है वो बोलते हैं कि मैं निंगफेंग को इसके बारे में बता देती हूँ, लेकिन निंगफेंग का ही उसको मैसेज आता है। निंगफेंग बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मुझे अर्जेंट काम है, तो मैं सबसे पहले यहाँ से जा रहा हूँ। वो बोलते हैं कि ठीक है, वो तो वहाँ से चला गया, तो ये तो अच्छी बात है ना। फिर सीनशिप होता है, हमें ट्रांसफॉर्मेशन हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि जो ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज है उसके लेवल मिलते हैं। तो वहाँ पे निंगफेंग जाता है और उसके अंदर कोई भी नहीं होता। निंगफेंग बोलता है कि इतनी बड़ी जगह पे कोई भी नहीं है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन वो अपने पास में देखता है, उसके पास में एक औरत बैठी होती है। वो बोलती है कि तुम यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन टास्क है ना उसको लेने के लिए आए हो, है ना। वो बोलता है कि हाँ मैं उसी के लिए यहाँ पे आया हूँ। फिर वो औरत बोलती है तो तुम्हें सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, तो इसके लिए तुम्हें मुझे अपनी इंफॉर्मेशन बतानी पड़ेगी, तो बताओ तुम्हारा नाम। वो बोलता है निंगफेंग, उम्र 18 साल, और ऐसे बहुत सारे सवाल पूछने लगती है। फिर वो औरत बोलती है, यानी कि अपने मन में सोचने लगती है कि ट्रांसफॉर्मेशन लेवल वो भी 18 साल की उम्र में, और वो भी इतनी घटिया स्किल के साथ, ये तो मैं नहीं सोच सकती। और उसको बोलती है कि तुम्हारा जो ट्रांसफॉर्मेशन टास्क है नाम वो वहाँ पे होगा, तो सबसे पहले तुम्हें मुझे फॉलो करना पड़ेगा, तो चलो फॉलो करो। और वो फॉलो करते करते एक रूम में आता है। वो औरत बोलती है कि तुम्हारा जो टास्क है नाम वो यहाँ पे होगा, तो मैं तुम्हें प्रोसेस बता देती हूँ। और उसको बताने लगती है, और बताने के बाद वो बोलती है तो चलो मैं सबसे पहले यहाँ से जाती हूँ, तो तुम अपना बेस्ट देना। निंगफेंग बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अपना बेस्ट दूंगा। और वो बाहर निकलती है, लेकिन बाहर निकलती उसके सामने कैप्टन जाओ खड़ा होता है। वो बोलती है कि कैप्टन जाओ, कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या। वो बोलता है कि हाँ यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ है, क्योंकि जो डंजन है ना
उसके अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा तबाही हुई है। और जिस भी बंदे ने यानी कि जिस भी मास्टर ने वो तबाही की है उसकी पावर हमें पता ही नहीं कि वो क्या है। वो शायद किंग लेवल या फिर उसके ऊपर का लेवल भी थ्रेट हो सकता है, तो उसके बारे में मुझे तुमसे बात करनी है। वो औरत बोलती कि 2 दिनों के अंदर अंदर 2 किंग लेवल के खतरे हमारी कंट्री के ऊपर मंडरा रहे हैं, तो हमें तो संभल के रहना पड़ेगा। कैप्टन साहब बोलता कि हाँ तुमने सही कहा, और ये जो बात है ना मैं अपने सीनियर को बता दूंगा ताकि वो लोग इसको इन्वेस्टिगेशन कर सकें। फिर वो औरत बोलती कि तुम अपने सीनियर को बताओगे इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, यानी कि तुम्हारे सीनियर एक्शन में आने वाले हैं, ये तो मुझे भी देखना पड़ेगा। और ये चैप्टर भी यही पे ख़त्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।